उत्कर्ष की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से मैं सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। देखिए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं ये आपका मैथ्स में जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें आप देखें तो एक टॉपिक लिखा है क्षेत्रमिति, जिसे बोलते हैं मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। और इस मेंसुरेशन के अंदर आपके जो सिलेबस के अंदर लिखा है उसके अंदर लिखा है घन, घनाभ, बेलन, शंकु तथा गोले तथा गोला। ये घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये जो 5 चीजें दे रखी है, ठीक है। इन 5 चीजों का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इन 5 चीजों का आयतन ज्ञात करना है, इन 5 चीजों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह सब चीजें अपने कोर्स में लिखा है, ठीक है। तो इन 5 चीजों के ये जो क्षेत्रफल वगैरह, जो इसका आयतन वगैरह है वो तो हम ज्ञात करेंगे, परंतु साथ साथ में क्वेश्चन ये भी सिलेबस के अंदर लिखा है, यह भी सिलेबस में लिखा है कि इन वस्तुओं का एक दूसरे के अंदर रूपांतरण करना। क्वेश्चन में यह भी सिलेबस के अंदर लिखा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण लिखा है। साथ ही साथ में इनसे और कितनी कितनी छोटी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, वह सब चीजें इस टॉपिक के अंदर अपने कोर्स में हैं। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम डायरेक्ट इस पे प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, किस तरह से प्रश्न आते हैं। देखिए, आज मैं आपको घन और घनाभ के बारे में बात करता हूं। किसके बारे में बात करता हूं? घन, घनाभ के बारे में बात करता हूं। अभी आपके स्क्रीन पे मैंने घन, घनाभ से रिलेटेड 15 प्रश्न लेके आया हूं। उन 15 प्रश्नों को अपन सॉल्व करेंगे, फिर कल हम इन पे बात करेंगे, ठीक है। इन पे भी हम लगभग 2 लेक्चर और लेंगे, ठीक है। लगभग इन पे भी 30 एक क्वेश्चन इस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से मैं लगभग 40-50 प्रश्न आपको डिस्कस करूंगा, उसमें चाहे 1, 2, 3 लेक्चर लगे, जितने भी लेक्चर लगे। हाँ, चेतन सोनी कह रहे हैं कि सर पिछले एग्जाम में, ठीक है, जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को भी क्लियर करना, जरूर डिस्कस करूंगा। बहुत बढ़िया प्रश्न आया था, उसको भी मैं डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इनके बारे में। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर थोड़ा सा आपको फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। विदाउट फॉर्मूले आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आपको फॉर्मूला ज्ञात करना पड़ेगा, दूसरा कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी वैल्यू आएंगे जहां पर आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन शुरू करते हैं इसको। और शुरू में सबसे पहले अपन बात करूंगा, मैं घन, घनाभ की बात करूंगा सबसे पहले। आज ज्यादा फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा, 2 ही फॉर्मूले से बात करूंगा, इससे ज्यादा फॉर्मूले पर अपन अभी नहीं जाएंगे। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन घनाभ की। सबसे पहले किसकी बात कर देते हैं? घनाभ की, क्यूबॉइड का। ये जो घनाभ होता है, इस घनाभ की बात करें, ठीक है। घनाभ की बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड, देखिए सबसे पहले क्यूबॉइड के अंदर आप बात करें तो घनाभ आप सबको पता है। देखिए, अपन 3 डायमेंशनल चीजें हैं, अपने कोर्स में 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल में इसके अंदर जैसे आपका रूम है, जहां पे अभी बैठे हैं आप, जो रूम है, ठीक है, या एक क्लासरूम है, वो एक घन, घनाभ के रूप में होता है। सभी साइड्स बराबर है तो घन का रूप ले लेता है, अदरवाइज वह घनाभ का काम करता है। देखिए इसको किस तरह से बनाया जाए, ठीक है। ये इस तरह से मैंने एक बना दिया, ये एक घनाभ का रूम का ले लिया, ठीक है। इसके अंदर बात करें तो इसके जो कोने होते हैं, ये इसके कोने हैं, ये इसके कोने हैं। इसके अंदर कोने हैं तो देखो 1, 2, 3, 4 ये और 4 उसके पीछे, तो टोटल 8 कोने हो गए। बात करते हैं इस किनारों की, तो देखो एक किनारा ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये।
फिर ये 5, 6, 7, 8, 9, 9 ये इसके पीछे की साइड में 10 और इसके नीचे की 11 और इसके पीछे 12, यानी टोटल 12 किनारा है। 12 किनारे हो गए, 8 कोने हो गए। और बात करते हैं इसके फलक की। फलक मतलब सतह, फेस की बात करें इसकी, तो ये एक सतह हो गई, दूसरी सतह ये, तीसरी ये, 3 सतह ये और 3 ही इसके पीछे, तो टोटल 6 सतह हो गई। आपको सिंपल सा बता देते हैं कि कोई भी घनाभ है उसके अंदर 6 सतह होती है, 8 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये तो सब चीजें पता हैं, ये इसमें प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछने जाने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी अपन बात करते हैं कि पहले इनके जो 3 फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहले है घनाभ का आयतन। सबसे पहले बात करेंगे अपन घनाभ के आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की। घनाभ के आयतन की बात करें। आयतन का मतलब होता है इसके अंदर जितनी भी मटेरियल भरा गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आयतन जो होगा इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी, इसलिए आयतन होगा वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एल इंटू LBH, डायरेक्ट शॉर्ट में बोले तो LBH, लेंथ, विड्थ और हाइट। LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दूसरा आयतन हो गया, ठीक है। उसके बाद में आयतन के बाद में जो प्रश्न आता है दूसरा, वो आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वॉल्यूम हो गया, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ये जो टोटल सरफेस होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टीए से बोलते हैं जिसे, वो होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। दो इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये अपने को ध्यान रखना फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला इसका है वो है विकर्ण। तीसरा फॉर्मूला कौन सा हो गया? विकर्ण ज्ञात करना, डायगोनल ज्ञात करना। और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब बात करते हैं विकर्ण की, तो रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। ये तो हो गया घनाभ। अब बात करते हैं, देखो विकर्ण क्या होता है। विकर्ण कभी डायरेक्ट आपसे विकर्ण नहीं पूछा जाता है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मकान है, उस कमरा है, उस कमरे में हाईएस्ट लंबाई की रोड कैसे रखेंगे, तो उस समय हमेशा क्या ज्ञात करोगे? उसका विकर्ण ज्ञात करना। वापस ये का ये फॉर्मूला अब घनाभ के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। ये के ये फॉर्मूले तीनों घनाभ के बारे में लिखते हैं। पहला घन के बारे में, क्यूब के बारे में। क्यूब, देखो घन के अंदर, ये जो घन के अंदर है उसके अंदर जो आयतन है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई घनाभ का होता है। अब घन की बात करें तो देखो लंबाई भी समान, चौड़ाई भी समान और ऊंचाई भी, यानी ये भी मान लो a है, ये भी a है और ये भी a है, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि जो भी होगा उसका हो जाएगा भुजा क्यूब। फॉर्मूला क्या रहेगा?
भुजा क्यूब। भुजा क्यूब। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखो ये भी आपके पास भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, ये भी भुजा स्क्वायर और ये भी भुजा स्क्वायर, तो कितने हो गए 3 भुजा स्क्वायर, और 3 भुजा स्क्वायर को 6 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। अब देखिए ये भुजा स्क्वायर, ये भी भुजा स्क्वायर और ये भी भुजा स्क्वायर था, ठीक है। तो यहां पर भुजा स्क्वायर की बात करें तो ये इसका वर्गमूल निकालोगे तो 3 भुजा स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट में लिखना हूं तो इस तरह से लिख लेता हूं √3 इंटू भुजा। आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। ये अपने को डायरेक्ट याद रखना है। 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो याद रखना है भुजा स्क्वायर, भुजा क्यूब 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और लास्ट में √3 इंटू भुजा। ठीक है, देखिए अब आपको किस तरह से करना है। प्रश्न अब आपके सामने आएंगे और इन प्रश्नों को आप सॉल्व करना है, बस ये ध्यान रखना है। और तीसरी बात, चलो क्वेश्चन के अंदर ही अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर, यहां पर नहीं होगा। घन घनाभ के अंदर, ठीक है, अपन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करते हैं। बताएंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, एक घन का आयतन 2744 घन सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए करने का तरीका, मैं सभी प्रश्नों को साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं, आप करना। एक घन का आयतन इतना दे रखा है, तो सबसे पहले घन के आयतन का फॉर्मूला देखो। घन का आयतन कह रहा है ना, तो आप सबसे पहले लिखो आयतन, ठीक है। घन का आयतन वो क्वेश्चन में दे रखा है, और कितना आयतन है 2744, तो यहां लिख दो 2744 घन का आयतन, लिख दीजिए क्वेश्चन के अंदर घन का आयतन। और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है भुजा क्यूब, तो यहां पर भी लिख दीजिए भुजा क्यूब बराबर 2744, ठीक है। ये एक बात यहां पर हो गई। पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। सबसे पहले तो ये हमने लिखा है, सबसे पहले आयतन लिखा 2744, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहां से मुझे इसको जब सॉल्व करें, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो भुजा क्यूब बराबर 2744 है। भुजा क्यूब बराबर कितना है 2744 है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर है। यहां से आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहां पर भुजा चाहिए, तो भुजा यहां से आएगी, तो यहां से मैं भुजा ज्ञात करूंगा। तो भुजा बराबर क्या होगा, देखिए इसका 2744, ये आपने पढ़ा था 2744, इधर से ये 3 इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इधर से 3 स्क्वायर में आएगा तो इधर कितना आ जाएगा, ये 1/3। अब आपको ये पता करना है कि ये किसकी वैल्यू है, तो देखिए किस तरह से निकालना है, इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करता है वो देखिए। सबसे पहले यहां पीछे से एक 3 का ग्रुप बनाना, ठीक है, पीछे से एक 3 का ग्रुप बनाना, ठीक है। और ये देखना कि 3 का ग्रुप बनाते समय 4 किसके पीछे क्यूब में आता है, 4 किसके क्यूब में आता है, तो वो कहोगे आप 2744 आ जाएगा आपके 4 में ही आता है। इसमें आता है 4 में ही आता है, तो यहां पर रख दीजिए 4। उसके बाद में 2 के बराबर या से नीचे किसका होता है 1 का ही होता है, तो 1 आ गया, यानी भुजा का वैल्यू कितना आ गया 14। भुजा का वैल्यू कितना आ गया 14। अब भुजा का वैल्यू 14 आ गया, तो यहां रख देना 6 इंटू 14 का स्क्वायर, तो देखिए 6 इंटू 196, इसको सॉल्व कर दीजिए।
अपना आंसर आ जाएगा। 6 × 6 36 और इधर हो जाएगा आपके 114 और 3 117, आंसर आ जाएगा 1176 वर्ग सेंटीमीटर। 1176 वर्ग सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन। ये अपने को ध्यान रखना है। देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने को क्यूब ज्ञात किया, उसके बाद ये ध्यान रखना है आपने को, ठीक है। मैं आपसे सिंपल सा, देखो यहां पर इस बात को ध्यान रखिए जिनको क्यूब याद नहीं है, यदि आपको पूछे कि ये घन है और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, मान लो भुजा, मुझे बताओ भुजा यदि 1 होती तो इसका आयतन कितना होता, ठीक है। भुजा क्यूब होता है घन का आयतन, ठीक है, तो 1 होता तो आयतन कितना होता 1। यदि भुजा 2 होती तो 2 का क्यूब 8, यदि भुजा 3 होती तो 27, यदि भुजा 4 होती तो 64, भुजा 5 होती तो 125, 6 होती तो 216, 7 होता तो 343, 8 होती तो 512, 9 होने पर 729 और 10 होने पर 1000। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि भुजा का वैल्यू 1 है दैट टाइम इसका जो क्यूब होगा 1, 2 होगा तो 8, फिर 27, 64, 125 वगैरह, ये डायरेक्ट अपने को याद भी होना चाहिए। ये अपने को याद करना है। अब इसके अलावा यदि कोई भी वैल्यू आई, जैसे आपको ये भी आया था 2744, अब ये 2744 किसका होता है भुजा, तो कैसे यहां से ग्रुप बनाओ 3 का, हमेशा 3 का एक ग्रुप बनाओ। 4 किसके पीछे आ रहा, देखिए 4 किसके, ये रहा 4, तो यहां पर ये 4 आ गया। 2 से नीचे किसका है, ये 2 है, 2 से नीचे 1 है, 1 किसका है, 1 का आंसर 14। आप मुझे ये बताइए, जैसे मैंने लिख लिया 9261 और मैं पूछूं बताओ ये किसका क्यूब है, तो आप कहोगे सर 3 का एक ग्रुप बना दो और उसके बाद में यहां पर 1 लिख दीजिए। एक किसके पीछे आ रहा है 1, अब 9 के बराबर या इससे नीचे 9 के बराबर 8 है, 8 किसका है 2 का, ये हो गया 21 का। कहीं पर आपको दे दिया 5832 का क्यूब रूट कितना है कि पावर 1/3 कितना है, तो 1/3 निकालना, ये 2 का 2 देखिए कहां पर आ रहा, 2 देखिए कहां पर आ रहा, ये रहा 2, तो यहां लिख दो 8। अब 5 के बराबर ये इससे नीचे 5 के बराबर 1 है, 1 किसका है 1, आंसर 18। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालने का तरीका आप हमारे वैदिक गणित का जो लेक्चर है उसमें भी आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने अच्छी तरह से बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन में लिखा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए यहां पर 600 बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। छह का पहाड़ा इसमें दोगे तो यहां आ जाएगा 100 और 100 भुजा स्क्वायर, 100 भुजा स्क्वायर। ठीक है, 100 भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान ज्ञात करना है, भुजा का मान ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया 100 ये और ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब बताओ 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का। आंसर आ गया भुजा कितनी 10, आंसर में भुजा कितनी आ गई 10। पूछा क्या है विकर्ण की लंबाई। विकर्ण का फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, देखिए अपनी स्क्रीन पे, अभी आपने लिखा होगा तो विकर्ण का फॉर्मूला देखो। विकर्ण का फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको अभी कि विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा। भुजा कितनी है 10, यहां रखिए 10,
ये रखा 10 और रूट 3 को बाद में लिख लेता हूं, 10 रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा। 10 रूट 3 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सिंपल से प्रश्न है। फॉर्मूला याद है, आंसर है। फॉर्मूला नहीं याद है, कोई भी तरीका नहीं है, आपको फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। और कुछ ही फॉर्मूले लिखाए, 3 और 3 6 फॉर्मूले बस। ठीक है, आज हमने सिर्फ 3 और 3 6 फॉर्मूले ही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन अनुपात का पूछ लिया है। दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, दो घन दे रखे हैं और उनके आयतन का अनुपात देखिए। आयतन का अनुपात, आयतन 1 बट्टा आयतन 2 कर लेता हूं, दो घन है तो आयतन 1 बट्टा आयतन 2 कर लेता हूं। दो घन है इसलिए 1 और 2 नंबर ले लेता हूं। और आयतनों का अनुपात दे रखा है, ये लो 8 और ये लो 27। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1 और 2 का अनुपात 8 और 27 क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब आयतन का फॉर्मूला, घन के आयतन का फॉर्मूला दिमाग में फिर से आना चाहिए। ठीक है, कैसे, ये लिखा देखो, भुजा 1 का क्यूब और बट्टा में भुजा 2 का क्यूब बराबर ये 8 और ये 27। भुजा 1 बट्टा में भुजा 2, ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझे भुजा 1 भुजा 2 चाहिए, तो देखो मैंने फिर से लिखा, भुजा 1 बट्टा में भुजा 2 बराबर, फिर से अभी देखो ये 3 इधर आएगा तो ये लिखा आपने 8 बटा 27 और इधर आएगा तो इसकी पावर 1 बटा 3 हो जाएगा। 1 बटा 3, बताइए 1 बटा 3, 8 का 2, तो आप लिखोगे 2 और 3, 27 किसका होता है, 3 का, यानी भुजा 1 और भुजा 2 का। दो और 3, यानी कि दो घन है, उनकी भुजा 1 और भुजा 2 का अनुपात 2 3 है। ठीक है, यहां तक आपसे प्रश्न इतना ही पूछता कि बताओ उनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, दैट टाइम आपका आंसर होता 2:3। बट आपको पूछा क्या है, इनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ द इसका टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। बताइए पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, 6 इंटू भुजा 1 का स्क्वायर बटा 6 इंटू भुजा 2 का स्क्वायर। देखिए 6 से 6 कट गया, भुजा 1 और भुजा 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर हो गया 4:9। देखिए कोई ऑप्शन है क्या 4:9, 4:9 ये अपना आंसर हो गया। सिंपल से प्रश्न, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फिर से एक घन के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 8√3, तो इसका आयतन कितना होगा। पहले देखिए घन के विकर्ण की लंबाई, बताइए विकर्ण का फॉर्मूला, घन का विकर्ण का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, √3 इंटू भुजा। घन का विकर्ण का फॉर्मूला √3 इंटू भुजा। विकर्ण क्या दे रखा है, यहां रखो 8√3 और इधर लिखो √3 इंटू भुजा। देखिए ये √3 से ये √3 कट गया, दैट टाइम मेरी भुजा कितनी आई, भुजा आपकी आ गई, ये लिखा भुजा बराबर, भुजा, ठीक है, भुजा बराबर कितना आ गया 8, भुजा बराबर कितना आ गया 8, भुजा बराबर कितना आ गया 8। परंतु मेरे को नहीं पूछा है भुजा, मेरे को पूछा है आयतन। क्या पूछा है, आयतन, तो आयतन निकालना पड़ेगा। लिखो फिर से आयतन का फॉर्मूला, आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। बताइए भुजा का वैल्यू, फिर से आप भुजा का वैल्यू 8 रखिए, यहां रखो 8, 8 का क्यूब मैंने अभी बताया था, 8 का क्यूब याद रखो 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो ये लिखा 512 घन सेमी।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कुछ छोटे छोटे घनों में काटा गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कुछ छोटे छोटे घनों में काटा गया, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? यहां पर एक कंसेप्ट समझना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न पे आएंगे वापस, कंसेप्ट समझते हैं। याद रखना, बहुत सारे प्रश्न आगे और भी आएंगे और एग्जाम में ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। पिछली बार पेपर में भी प्रश्न पूछा था। ठीक है, उससे पहले भी प्रश्न पूछा था। इतने सारे एलडीसी के पेपर्स हुए थे, उसमें भी प्रश्न पूछा था। हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को हमेशा रटने की कहीं आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कभी भी, आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी किसी भी एक बड़ी वस्तु को दूसरी छोटी छोटी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, कभी भी किसी भी बड़ी वस्तु को छोटी छोटी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है, तो बनने वाली छोटी वस्तुओं की संख्या हमेशा बड़ी वस्तु का जो आयतन होता है बट्टा में छोटी वस्तु का आयतन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब आप ये बना के लिख सकते हैं, नोट बना के इस बात को लिख दीजिए, नोट बना के इस बात को ध्यान रखना कि जब किसी बड़ी वस्तु को जब किसी बड़ी वस्तु को अन्य एक समान छोटी छोटी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाए, तो बनने वाली छोटी वस्तुओं की संख्या, बराबर बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा में छोटी वस्तु का आयतन। बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा में छोटी वस्तु का आयतन। इस बात को ध्यान रखना, जब किसी भी बड़ी एक वस्तु को अन्य छोटी छोटी समान आकार की वस्तुओं में परिवर्तित किया जाए, तब बनने वाली छोटी वस्तुओं की जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होता है, बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा छोटी वस्तु का आयतन। किस बड़ी वस्तु से आप बना रहे उसका वॉल्यूम लिख देना, उसका फॉर्मूला लिखना है बस, और उसमें मान रखना है, सॉल्यूशन भी नहीं करना है। सभी मोस्टली कट जाएगी वैल्यू, क्योंकि जो भी संख्या आएगी वो एग्जैक्ट आएगा, दशमलव के अंदर कभी भी आंसर ऐसे क्वेश्चनों का नहीं आएगा। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। हमारा जो प्रश्न था, उस प्रश्न पे फिर से मैं वापस आता हूं। तो प्रश्न मेरा ये था, क्वेश्चन हमारा ये है, छह सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कुछ छोटे छोटे घनों में काटा गया, जिसमें प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर। ऐसे घनों की संख्या अभी बताया था मैंने। जब भी आपको संख्या पूछे, जब भी प्रश्न के अंदर संख्या पूछे, उस समय हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो, संख्या बराबर बड़ी वस्तु बट्टा छोटी वस्तु। संख्या बराबर बड़ी वस्तु बट्टा छोटी वस्तु। बस इतना सा दिमाग में ये एक कंसेप्ट रखना है। बड़ी वस्तु बटा छोटी वस्तु। मुझे बताओ यहां से बड़ी वस्तु कौन सी है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। छोटी वस्तु क्या है? छोटे भी घन है, ठीक है, छोटे भी क्या है? घन है। तो घन का आयतन क्या होता है? तो सबसे पहले घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यहां लिख दिया भुजा, ठीक है, क्यूब। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं भुजा क्यूब। तो बताओ बड़ी वस्तु की भुजा की कितनी है? 6 है। तो यहां लिख दो 6 × 6 × 6। बड़ी वस्तु कौन है? घन है।
छोटी वस्तु भी क्या है, घन है, तो घन का फॉर्मूला भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। छोटी वस्तु जो बना रहे हैं वो क्या है, 2-2 सेंटीमीटर की, तो यहाँ रख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का फाड़ा इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, आंसर हो गया 27। आंसर कितना हो गया, 27 अपना आंसर हो गया। अरे 216 बटा 8 करने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। नाक्षी ने लिखा है कि 216 बटा 8, अरे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अपने को, डायरेक्ट वैल्यू कट गई। आप 216 में 8 का भाग दोगे फिर 27 आएगा, उससे अच्छा डायरेक्ट ऐसे लिखो ना 6 इंटू 6 इंटू 6, कभी भी 216 नहीं लिखना है जैसे मीनाक्षी ने लिखा है अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर, किसी घन की भुजा दुगुनी कर देने से इसका आयतन हो जाएगा। किसी घन की भुजा को डबल कर देने से इसका आयतन हो जाएगा। पहले तो दिमाग में आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब है। आयतन का फॉर्मूला क्या है, भुजा क्यूब। अब भुजा डबल कर दें, मान लो पहले भुजा 1 है, सपोज पहले भुजा 1 है तो आयतन क्या होगा 1, ये पहले भुजा कितनी है 1 है। अभी बाद में भुजा कितनी है, कह रहा है बाद में भुजा डबल कर दे, 2 कर दी, तो बताओ आयतन क्या होगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो बताओ इसका आयतन हो जाएगा, बताओ 1 से 8 हो गया, कितना गुना हुआ, 8 गुना हो गया। आंसर कितना हो गया, 8 गुना। मैं कहता कि मान लो इसकी दुगुनी की जगह कहता तिगुना कर दिया जाए, तो बताओ आंसर क्या होगा, यहां 3 होता तो 3 का क्यूब कितना होता 27, तो आंसर कितना होता 1 से 27 गुना होता। आंसर कितना होता 27 गुना होता। परंतु मैं आपसे यहां पर आयतन ना पूछ के, मैं तो आयतन हटा देता हूं, लो ये आयतन हटा दिया और यहां लिखता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। मैं यहां से हटा देता हूं और यहां लिख देता हूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बताइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हुआ 6 इंटू भुजा स्क्वायर हुआ, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहां पर यदि ये 1 है तो इसका क्या होगा 6 ही होगा, और यदि यहां पर 2 है तो ये 6 तो पहले से ही है, यहां पर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। तो कितना गुना हो गया, 6 से 24 हो गया, मतलब फिर से 4 गुना हुआ। 6 से 24 कितना गुना हुआ, 4 गुना होगा। अरे मल्टीपल करने की जरूरत भी नहीं है, 6 से 4 से 6 से 24 मतलब कितना गुना हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, कर लोगे। एक 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई क्या होगी। कभी भी अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई पूछे उस समय हमें विकर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। त्रिभुज आया चतुर्भुज भी करवाओगे ना, अरे सर ये अपने कोर्स में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में। नवरत्न कुमार कह रहे हैं कि ये भी करवाओ, सर अभी ये कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है। रूट लंबाई का स्क्वायर, बताइए लंबाई 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, इन सबको जोड़ो, रूट 104 वैल्यू आ गया।
अब देखो रूट 104 ऑप्शन में भी नहीं है, रूट 104 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कैसे करें? रूट 104 तो आ गया बट ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ऑप्शन से अकॉर्डिंग करो। इस 2 को यदि मैं अंदर भेजूंगा, 2 अंदर वापस जाएगा, 4 बनेगा। अब बताओ 13 इंटू 4 क्या 104 होता है? तो ये ऑप्शन गया। 2 अंदर जाएगा, फिर से 4 बनेगा। क्या आपको 14 इंटू 4 104 होता है? नहीं होता है। ये 2 अंदर जाएगा, 4 बनेगा। बताओ 4 इंटू 26 कितने होते हैं? 104 होते हैं। आंसर कौन सा हो गया? तीसरा ऑप्शन। ज्योमेट्री कोर्स में नहीं है पवनेश जी, ज्योमेट्री कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता? अभी मैंने कहा था संख्या पूछे। जब भी संख्या पूछे तो संख्या पूछे तो फॉर्मूला एक ही है, संख्या पूछे तो एक ही फॉर्मूला है, बड़ी वस्तु बट्टा में छोटी वस्तु। संख्या का मतलब बड़ी वस्तु बट्टा में छोटी वस्तु। देखिए यहां पर 2 वस्तुएं, एक 2 चीजें हैं, एक तो 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है, और एक है ईंट। बताओ बड़ी वस्तु कौन सी होगी, दीवार या ईंट? दीवार या ईंट? तो बड़ी वस्तु सिंपल सी बात है दीवार होगी, ये लिखा दीवार। छोटी वस्तु कौन सी होगी? ईंट। छोटी वस्तु कौन सी हो गई? ईंट हो गई। अब बताओ दीवार भी क्या है? घनाभ है। घनाभ का रूप है ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और ईंट भी क्या है? घनाभ है। बताइए घनाभ का फॉर्मूला आप सब जानते हैं। दीवार के लिए लंबाई क्या है दीवार की? 4, तो लिख दीजिए 4 इंटू, अच्छा ये 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा कर लेता हूं, इंटू 3 मीटर है तो ये लिखा 3 इंटू 100, ये भी सेंटीमीटर में आ गई, और 13 सेंटीमीटर है तो सिर्फ 13 लिख दीजिए, सेंटीमीटर में ही है। इधर 20 सेंटीमीटर है तो ये लिखा 20, इधर ये 12 है तो 12, और इधर 6.5 है तो 6.5, पॉइंट हटाओगे यहां 0 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए 20 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 13 बार, 13 का पहाड़ा 13, 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 4। बताइए 100 इंटू 10 कितने होते हैं? 1000, यानी आपको 1000 ईंटों की आवश्यकता रहेगी। घनाभ, ठीक है, दोनों घनाभ का था तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखा। बस इस बात को ध्यान रखिए कि यहां पर मीटर है और यहां पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करना है। इस बात को ही मैंने लिखा है यहां पर बस। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 9 नंबर। लोहे का एक सहतीर, सहतीर कुछ नहीं है, एक बक्सा होता है। लोहे का एक बक्सा है जो 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि एक घन
मीटर लोहे का भार इतना है, तो बताओ शहतीर यानी बक्से का भार कितना है। ठीक है, बक्से का भार कितना है आपसे ये पूछा है। बक्से का भार मतलब बक्से का वेट चाहिए। वेट निकालने के लिए क्वेश्चन में लिखा है 1 घन मीटर लोहे का भार। 1 घन मीटर लोहे का भार, तो 1 घन मीटर किसकी इकाई होती है? आयतन की। ध्यान रखना, घन मीटर आयतन की इकाई होती है। तो पहले मुझे आयतन ज्ञात करना पड़ेगा लोहे का, उस बक्से का आयतन। लंबाई बताइए, लंबाई है 9 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 40। देखिए घन मीटर है तो सबको मीटर में बदल देते हैं। 40 को मीटर में बदलने के लिए बट्टा में 100 कर दीजिए, इंटू 20 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 20/100 हो गया। ये इसका आयतन आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर अपना आयतन आ जाएगा। देखो 20 का पहाड़ा इसमें देता हूं तो 5 बार जाता है, और 5 का पहाड़ा इसमें देता हूं तो 8 बार जाता है। ठीक है, तो ये आपको 8 में 72 हो गया। 72/100 करूंगा तो आएगा 0.72 घन मीटर। सॉरी 0.72 घन मीटर, यानी कि इसका आयतन जब मैंने ज्ञात किया तो वो आया 0.72 घन मीटर। 0.72 घन मीटर। क्वेश्चन में लिखा है 1 घन मीटर लोहे का भार। मेरे क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि 1 घन मीटर जो लोहा है उसका जो भार है ना वह दे रखा है 50 किलो। कितना है? 50 किलो। तो बताइए 0.72 घन मीटर, 0.72 घन मीटर का भार कितना होगा? तो 50/1 इंटू 0.72। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36 किलो। सबसे पहले मैंने आयतन क्यों निकाला? क्योंकि ये शब्द लिखा था घन मीटर, इसलिए मैंने आयतन ज्ञात किया। ठीक है, तो इन प्रश्नों को अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल दे रखा है x, y, z। घनाभ के संगत फलकों का क्षेत्रफल कितना है? x, y, z। तो बताओ इस घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो इसका घनाभ के संगत फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है x, y, z। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। x क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। y क्या है? चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और z क्या है? ऊंचाई इंटू लंबाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। नहीं सॉरी, ये क्षेत्रफल है और ये लंबाई इंटू चौड़ाई। ये संगत मतलब जैसे इस पेज की बात करें, ठीक है, तो इस पेज का और इस पेज का दोनों का क्षेत्रफल ये हुआ है, तो ये दे रखा है। अब इनका मैं इन तीनों को यदि मल्टीपल कर दूं, तीनों को मल्टीपल कर देता हूं, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 है, तीनों को गुणा कर देता हूं। 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों को गुणा करता हूं। तो बताइए x इंटू वाई इंटू जेड क्या हो गया? एक्स वाई जेड। और इनको गुणा करूंगा तो देखो l l l स्क्वायर, b b स्क्वायर, h h स्क्वायर, यानी l स्क्वायर, b स्क्वायर और h स्क्वायर। तो ये बात करें तो x y z बराबर क्या होगा? l b h का स्क्वायर। तो x y z जो होगा, l b h क्या होता है? आयतन। तो यहां लिख दो आयतन का स्क्वायर, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो फिर से ये रूट बन जाएगा, रूट x y z बराबर आयतन। अपने को ये पूछा है रूट x y z, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। यहां पर अपने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन प्रश्नों पे आप वापस प्रैक्टिस करना। कल मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर प्रश्न और लेके आएंगे और लगभग अपन 50 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में आप को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक करें, साथ में इसको शेयर भी करें। और अभी तक जिन्होंने उत्कर्ष का जो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको भी जरूर से डाउनलोड कर लें। वहां पर बहुत सारे
आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। इसी के साथ में धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.